अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा तालीमी इदारा, जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा जामिया, जहाँ पर यह स्कैंडल सामने आता है कि 5500 के करीब नाजेबा और फोश वीडियोस सिक्योरिटी ऑफिसर के मोबाइल फ़ोन से बरामद होती हैं। ये सिलसिला चलता है इससे पहले कि भावलपुर के अंदर एक डॉल्फिन एहलकार को गिरफ़्तार किया जाता है और उसकी चेकिंग के दौरान उसके मोबाइल फ़ोन से वहाँ के तारिक बशीर चीमा, जो कि MNA हैं, MNA तारिक बशीर चीमा साहब के बेटे वलीदात चीमा की तस्वीर सामने आती हैं और फिर उससे कहानी का आगाज़ होता है और फिर यहाँ से ये कहानी चलती है, आगे बढ़ती है। तारिक बशीर चीमा साहब अपने बेटे को इस स्कैंडल से बाहर निकलवाना चाहते थे, सो उन्होंने सब के सब जो इस किरदार जो इसमें मुलव्वस थे, सब के सब लोगों को पकड़वाने की कोशिश की। वलीदात चीमा के एक ख़ास दोस्त को तारिक बशीर चीमा ने गिरफ़्तार करवाया था अपने जायज़ और नाजायज़ अख्तियारात का इस्तेमाल करके। यकीनन वो वहाँ की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, सियासी शख्सियत हैं, असर व रसूख उनका बहुत ज़्यादा है। सो उन्होंने अपने असर व रसूख का इस्तेमाल करते हुए उनको गिरफ़्तार करवाया और इसमें मुलव्वस जितने भी अफराद थे, जो उनके साथ उठना बैठना था, उनके साथ चलना फिरना था, जो इस वाक़े में, इस स्कैंडल में मुलव्वस थे, जो इस नशाई ग्रुप का हिस्सा थे, उन सबको गिरफ़्तार करवाने की कोशिश की गई। सो उसमें ये ऑफ़िसर भी मुलव्वस था। सो इस ऑफिसर को भी गिरफ़्तार करवाया गया। ज़्यादातर इन पर केस नशे के किए गए हैं और फिर ये हुआ कि ये शख्स गिरफ़्तार हुआ और इस शख्स की गिरफ़्तारी के बाद ये स्कैंडल सामने आता है और इस स्कैंडल में 5500 के करीब फोश वीडियोस और तस्वीर नाजेबा सामने आती हैं। इस सारे स्कैंडल को इकरारुल हसन, जो एक मारूफ एंकर पर्सन हैं और सरेआम का प्रोग्राम करते हैं, बेहतरीन शख्सियत हैं और जानी पहचानी शख्सियत हैं एयरवाई न्यूज़ के, सो उन्होंने इस स्कैंडल को मज़ीद खोल कर अवाम के सामने रखा और सारा किस्सा, सारी कहानी बताई कि स्कैंडल कहाँ से शुरू हुआ था और इसका मास्टरमाइंड कौन था। उन्होंने कहा कि तारिक बशीर चीमा आए, मेरे सामने बैठे और जो मेरे इल्ज़ामात हैं उन पर उनका रद्द करें और फिर मैं उनका सामना करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद से मारूफ सहाफ़ी एंकर पर्सन, सरेआम के ओनर, सरेआम को चलाने वाले इकरारुल हसन साहब, उनको कत्ल करने की धमकियां भी दी जा रही हैं और बताया यह जा रहा है कि इकरारुल हसन को इस वाक़े के बाद जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वो इसलिए कि उन्होंने तारिक बशीर चीमा साहब के इस स्कैंडल को सामने क्यों लाए और उनके किरदार को सामने क्यों लाया, इसलिए उन्हें कत्ल की धमकियां भी दी जा रही हैं। खैर, इससे पहले भी इकरारुल हसन साहब को बहुत मरतबा कत्ल की धमकियां और जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और इस तरह के स्कैंडल से हमें महफूज फरमाए। हमारे पाकिस्तान की तमाम तर बच्चियों को मैं फिर ये मुतालबा करूँगा कि अगर इस तरह के निज़ाम को बदलना है, अगर इस तरह के वाक़यात से बचना है, तो फिर इस तालीम के ढांचे को बदलें और को एजुकेशन और इस मखलूत तालीमी निज़ाम को ख़त्म करें और फिर एक अलग सेक्शन बनाएं, जिसमें गर्ल्स के लिए अलग सेक्शन हो और बॉयज़ के लिए अलग सेक्शन हो, ताकि जब ये जॉइंट सिस्टम नहीं होगा तो इस तरह के वाक़यात से बचने में भी आसानी होगी।